मंगल्य मंदिर में खड़े कुछ महिलाएं, कुछ बहनें, तो उनसे बात करेंगे क्योंकि पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। तो आज ये महिलाएं, बहनें, उनसे जानेंगे कि आरोपों में कितनी सच्चाई है कि एक लड़की ने आरोप लगाया, लेकिन यहाँ पे करोड़ों महिला जो बोल रहे हैं उसके तरफ मीडिया का ध्यान नहीं जा रहा है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। हमने आज तक 25 साल में ऐसा कुछ भी गलत होते हुए आज तक नहीं देखा है। बापू जी ने आदिवासी विभाग में बहुत सारे भंडारे किए, उनको आदिवासी विभाग में बहुत उन्नति की है, वो कोई नहीं देखता। उनके पीछे बहुत सारे दैवी कार्य कोई नहीं देखता, बस एक ही आरोप बोलते हैं, लेकिन वो हम फर्जी मानते हैं। बापू जेल मंदिर में जाने के बाद हम समर्पित हुए हैं आश्रम में। क्या कारण है ऐसा कि सब लोग मतलब बापू जेल जाने के बाद समर्पित हुए? क्योंकि रात दिन टीवी चैनलों में चला, रात दिन मीडिया ने दिखाया, उसके बाद मतलब सजा हो गई, उसके बाद आप लोग समर्पित। आध्यात्मिक प्रगति हमको यहाँ आने के बाद हुई है और सब कुछ अपने सनातन धर्म की रक्षा हेतु, संस्कृति की रक्षा हेतु ऐसे अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, अच्छे अच्छे कार्यप्रणाली चलती है। तो जो भी महिलाएं यहाँ पे समर्पित होती है वो कोई ग्रेजुएटेड या फिर अनएजुकेटेड नहीं है। हम भी अच्छे खासे घर से आए हैं। मैं प्रोफेशनल से टीचर हूँ। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी आज ये महिलाएं बापू के आश्रम में समर्पित हो रही है और इनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। आज वो पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम हमारे भारत में हमारे हिंदू संत को ही हम बंद कर रहे हैं बिना किसी वजह के, और कितने सारे संतों के साथ कितना अत्याचार हुआ है। बापू अंदर नहीं है, पूरी भारतीय सनातन संस्कृति अंदर पड़ी है। तो न्यायपालिका ने अभी भी, सरकार ने उसके तरफ बहुत गौर से अभी देखना चाहिए। जो गुनहगार है, बड़े बड़े गुनहगार, जो कलाकार है, पॉलिटिशियंस है, सब गुनाह करने के बाद भी बाहर घूम रहे। सरकार से बस यही विनती है कि वो बापू को जल्द से जल्द छुड़ा जाए। और इसमें समाज का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए बापू बाहर चाहिए, जल्द से जल्द बापू बाहर आ जाए। ये भी महिलाएं हैं, ये भी बापू के समर्थन में खड़ी है, ये भी बापू की रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो मैं मोदी सरकार से भी कहना चाहूँगा कि ये महिलाओं की भी बात सुनी जाए। मैं भारतीय हूँ और मैं पुणे से हूँ प्रॉपर, लेकिन अभी पिछले 25 सालों से मैं आश्रम में आती जाती रहती हूँ। और यहाँ अभी बापू जाने के बाद हम 5 साल से मैं आश्रम में समर्पित हुई हूँ, तो 5 साल से हम आश्रम में रह रहे हैं। बापू जेल जाने के बाद आप समर्पित हुए हो? जी। तो ऐसा तो क्या मिलता है, क्योंकि बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया कि बापू के द्वारा गलत होता है, बापू को सजा हो गई। अब सब दुनिया जानती है कि एक लड़की ने आरोप लगाया, लेकिन यहाँ पे करोड़ों महिला जो बोल रहे हैं उसके तरफ मीडिया का ध्यान नहीं जा रहा है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। रैली में आके, रोड पे आके आंदोलन कर रही है, अपना स्टेटमेंट बता रही है, उन स्टेटमेंट की तरफ क्यों नहीं बताया जा रहा, देखा जा रहा है। मेरा नाम सोनाली है, मैं नांदेड़ से हूँ, महाराष्ट्र से। कितने सालों से आपकी? मैं बापू जाने के बाद 2 साल से, मैं 2 साल से समर्पित हूँ। तो क्या होता है, मतलब क्या ये जो आरोप लग रहे हैं उसमें सच्चाई है? वो बिल्कुल सच्चाई नहीं है, आरोप सब फर्जी है। क्या होता है आश्रमों के अंदर, वास्तव में क्या होता है? आश्रम में तो सेवा है, यहाँ पर आध्यात्मिक वातावरण है, जो हमारे गुरु ने हमें सन्मार्ग पर सिखाया चलने का, तो हम वहाँ चलते। जब मैं बचपन में छोटी थी तब दीक्षा ली थी, तब से मैं है ना आगे बढ़ी, पढ़ाई लिखाई मेरी अच्छी तरह से रही। और हम बाल संस्कार लेते हैं, छोटे बच्चों को बाल संस्कार लेते हैं, हम सब सेवाएं करते हैं। बाहर गौशाला, कितनी सारी गौशाला बनाई है बापू जी ने, तो हम वही सेवा करते हैं बापू जी। हरिओम, मेरा नाम भाग्यश्री है, मैं वैसे पुणे से हूँ। पिछले 25 सालों से मैंने बापू जी से दीक्षा ली हुई है और पिछले 3 सालों से बापू जेल मंदिर में जाने के बाद हम समर्पित हुए हैं आश्रम में। 25 सालों से बता रहे हो, आप आ रहे हो, कभी क्या कोई ऐसा देखा क्या बापू के द्वारा, आश्रमों के द्वारा ऐसा होता हुआ जो आरोप लग रहे हैं? नहीं, सारे आरोप तो अभी सभी दुनिया के सामने आ रहे हैं कि सारे झूठे हो रहे। तो हमने कभी ऐसे कुछ भी नहीं देखा है। महिलाएं उल्टा इतनी छोटी छोटी बच्चियां भी समर्पित होती है, तो उनका बल, उनका तेज, ओज इतना बढ़ता है, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एकाग्रता, सारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो हमने आज तक 25 साल में ऐसा कुछ भी गलत होते हुए आज तक नहीं देखा है और ना ही होगा ही, क्योंकि हमें पूरा विश्वास ही है बापू का आश्रम ही इसलिए बना है कि सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो। कितनों का व्यसन मुक्त किया है बापू ने, कितनों को खुद के हिम्मत पे चलना सिखाया है, जीना सिखाया है। और यहाँ पे इतना ही नहीं, तो बापू की जो वाणी है उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो बापू की सत्संग वाणी सुन के खुद को संभालते हैं और उन्नति की आगे बढ़ते हैं, ना कि आत्महत्या करते हैं। वो तो अपने आप को आध्यात्मिक की ओर ज़्यादा लेके जाते हैं। काफी समर्पित हो। हाँ जी।
हाँ, मैं भी पिछले 2 साल से समर्पित हूँ, जब से बापू मंदिर के अंदर है तब से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि गलत विधियों से होता है। यहाँ पे सब कुछ अपने सनातन धर्म की रक्षा हेतु, संस्कृति की रक्षा हेतु ऐसी अच्छी बातें सिखाई जाती है, अच्छे कार्यप्रणाली चलती है। जैसे कि हम बचपन से बापूजी को जानते हैं, जब छोटे थे तब से दीक्षा लिए, 2006 में मैंने दीक्षा लिए, तब से बापूजी के सानिध्य में। और मैं जब किताब पढ़ती हूँ, बापूजी का ऋषि प्रसाद पढ़ती हूँ, तो मुझे जीने की कला सिखाई है उस किताब में जो बापूजी की तरफ से आती है। लोक कल्याण सेतु, ऋषि दर्शन, ये जो किताबें है ना, मैं ना जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थे, लेकिन इसी किताब से हमने सीखा कैसे जीवन जीना चाहिए, किस ऋतु में कुछ खाना चाहिए, कैसे हम ईश्वर की प्राप्ति के जाना चाहिए। ऐसे सब छोटी छोटी जो बातें हैं, हम बिगड़ न जाए, यही बातें हैं वहाँ पर, हम अच्छी सन्मार्ग पर जाए, हमारी अच्छी उन्नति हो। ये सब मैं बचपन से सीखी। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है बापूजी का कि उन पर आरोप आ जाए। और पीछे देखो तो देवी कार्य बहुत सारे हैं। बापूजी ने आदिवासी विभाग में बहुत सारे लोगों की भंडारे किए, उनको आदिवासी विभाग में बहुत उन्नति की है, वो कोई नहीं देखता। उनके पीछे बहुत सारे देवी कार्य कोई नहीं देखता, बस एक ही आरोप बोलते हैं, लेकिन वो हम फर्जी मानते हैं। बचपन से हम जो सीखते आए बापूजी के जो आध्यात्मिक गुण मिले, हमें संस्कार अच्छे मिले, इसी से हम यहाँ पर खड़े हैं। नहीं तो आजकल तो कितने सारे लोग हैं, बच्चियाँ हैं जो गुमराह होते जा रहे हैं। बापूजी ने वैलेंटाइन डे बंद करके मातृ पितृ पूजन करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार भी होने चाहिए, तभी तो संस्कृति बचेगी। क्यों जरूरी है संत आसाराम जी बापू का बाहर आना? मतलब भैया, बापू जब से 9 साल से अगर जेल मंदिर में है तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो समाज का हुआ है। आज कितने लोग हैं ना, बच्चे, युवक और बहुत सारे लोग उनसे वंचित रहे हैं ना, ये बहुत बड़े 9 साल की समाज की हानि हो गई है। ये बापू जी का कुछ नहीं है, ये तो जो उनका कार्य चल रहा है ना वो समाज के लिए है, और इसमें समाज का बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए बापू बाहर चाहिए, जल्द से जल्द बापू बाहर आ जाए और अपने समाज उन्नति का जो उनका अभी भी बापू जी के कार्य जो चल रहे हैं, गुरुजी वहाँ पे बैठे, लेकिन गुरुजी का कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन गुरुजी रूबरू सामने आके अगर सबको हमको ज्ञान बांटेंगे तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए बापू समाज में चाहिए, बाहर लोगों के बीच में चाहिए। तो अपना देश के लिए बहुत बापूजी की, देश विदेश के लिए गुरुजी के ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। मुझे तो यही कहना है कि बापूजी का क्या कसूर है? वो हिंदू संत है, क्या उन्होंने आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए कहा है? क्या नौजवान बच्चों को सन्मार्ग दिखाया है? क्या उन्होंने गौ माता को काटने नहीं दिया? ये उनकी गलती है। क्या उन्होंने आयुर्वेदिक की श्रेष्ठता बताई? ये उनकी गलती है। क्या है उनकी गलती? वो देखना चाहिए सरकार को। बापू अंदर नहीं है, पूरी भारतीय सनातन संस्कृति अंदर पड़ी है। तो न्यायपालिका ने अभी भी, सरकार ने उसके तरफ बहुत गौर से अभी देखना चाहिए। क्योंकि सरकार महिलाओं की बात करती है, तो ये भी महिलाएं हैं, ये भी बापू के समर्थन में खड़ी है, ये भी बापू की रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो मैं मोदी सरकार से भी कहना चाहूँगा कि ये महिलाओं की भी बात सुनी जाए। क्या कहना चाहोगे सरकार से, क्या कहना चाहोगे? सरकार से बस यही विनती है कि वो बापू को जल्द से जल्द छुड़ा जाए, क्योंकि सनातन धर्म संकट में पड़ जाएगा। बापूजी अंदर रहे तो हमारी संस्कृति ऐसे ही डूब जाएगी। कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में समर्पित है। और ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि पिछले 9 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी आज ये महिलाएं बापू के आश्रम में समर्पित हो रही है। और इनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। मोदी सरकार से ये लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, मांगल्य मंदिर, रतलाम से रफ्तार न्यूज़।